जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, दया के सागर, दीन बंधु, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। रावण अपने अहंकार में अंगद के सामने अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि जासु चलत डोलत इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। कहता है कि मैं वो प्रतापी रावण हूं जिसके चलने मात्र से पूरी पृथ्वी ऐसे डोलने लगती है जिस प्रकार किसी मतवाले हाथी के छोटी नाव में चढ़ने पर अचानक जैसे कोई मतवाला हाथी छोटी सी नाव में सवार हो जाए और उसके भार से वो नाव डगमगाने लगती है, उसी प्रकार जब मैं धरती पर चलता हूं तो ये धरती डगमगाने लगती है, हिलने लगती है। जासु चलत डोलती इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। कह रहा है रावण कि वही प्रतापी जग पर विदित रावण हूं मैं। क्या तुमने मेरा नाम अपने कानों से नहीं सुना, झूठी बकवास करने वाले? इतना प्रतापी मैं हूं रावण, ते ही रावण कहूं लघु कहसी, नरकर करसी बखान। कह रहा है अहंकार में कि ते ही रावण कहूं लघु कहसी, नरकर करसी बखान। रे कपि बर्बर खर बखल, अब जाना तव ज्ञान। रावण कह रहा है कि उस प्रतापी रावण को ते ही रावण कहूं लघु कहसी, छोटा कह रहा है, और नरकर करसी बखान, और मेरे सामने एक साधारण मनुष्य की इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी बड़ाई कर रहा है। रे कपि बर्बर खर बखल, रे दुष्ट असभ्य और तुच्छ बंदर, अब जाना तो ज्ञान। अब मैं तुम्हारे ज्ञान को समझ चुका हूं कि तुम कितने ज्ञानवान हो। अंगद के सामने प्रभु श्री राम को साधारण मनुष्य जैसे ही कहा दशानन रावण, अंगद के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोलु सम्हारी अधम अभिमानी। अंगद क्रोध में भरे हुए रावण को कह रहे हैं, यह अधम नीच अभिमानी रावण, अपनी जबान को संभाल कर बोलो। मनुष्य, साधारण मनुष्य किसे कह रहा है तू? मैं बताता हूं। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। सहस्त्र बाहु, जिसकी 1000 भुजाएं थी, तुम्हारी तो 20 भुजाएं हैं। सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं थी, उसके भुजाओं रूपी वन को अग्नि के समान जला देने वाला जिसका परशु था, जिसका फरसा सहस बाहु के भुजाओं रूपी वन को जलाने के लिए, सहस बाहु भुज गहन अपारा, सहस बाहु के भुजाओं की अपार वन को
दहन अनल सम जासु कुठारा, उनको जलाने के लिए अग्नि के समान जिसका फरसा था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा, जिसके फरसे रूपी सागर की तीव्र धारा में, जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े अगणित नृप बहुबारा, जिसके फरसे के सागर रूपी तीव्र धारा में अनगिनत राजा कितनी बार डूब चुके। इतने भयंकर, इतने खतरनाक, इतने निर्दयी परशुराम जी थे। बहुत गर्व था कि वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन तासु गर्व जेहि देखत भागा, इतने प्रतापी परशुराम जी का अहंकार जिसको देखते ही भाग गया। तासु गर्व जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। अरे 10 शीस, मूर्ख रावण, अभागे, वो मनुष्य क्या साधारण मनुष्य है? उनको तू साधारण मनुष्य कह रहा है? तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुम प्रभु श्री राम को साधारण मनुष्य समझ रहे हो। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि राम मनुज कस रे 60 बंगा। रे उदंड रावण, दुष्ट, प्रभु श्री राम क्या मनुष्य है? धन्वी काम नदी पुनि गंगा। कामदेव क्या धनुर्धारी है? और गंगा जी क्या नदी है? साधारण नदी है? पशु सुर धेनु कल्पतरु रूखा। कामधेनु क्या साधारण पशु है? पशु सूर धेनु बहुत ही गौर से ध्यान देने योग्य लाइनें हैं मानस की। पशु सूर धेनु कल्पतरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूखा। कामधेनु क्या साधारण पशु है? और कल्प वृक्ष क्या साधारण पेड़ है? अन्न क्या दान है? और अमृत क्या साधारण शरबत है? बैनतेय खग, ध्यान दें इस लाइन पर, बैनतेय खग अहि सहसानन, चिंता मणि पुनि उपल दशानन। बैनतेय कहते हैं पक्षीराज गरुड़ को। अंगद कहते हैं कि क्या गरुड़ जी साधारण पक्षी हैं? बैनतेय खग अहि सहसानन, और सहसानन सहस हजार को कहते हैं, आनन मिस मुख, तो 1000 मुख वाले शेषनाग हैं। अंगद कहते हैं कि क्या पक्षीराज गरुड़ साधारण पक्षी हैं, और शेषनाग क्या साधारण सांप हैं? चिंतामणि पुनि उपल दशानन, और चिंतामणि अत्यंत अनमोल मणि है, वो चिंतामणि क्या साधारण पत्थर है? सुनुमति मंद, ऐ मूर्ख रावण, तुम समझ नहीं रहे। सुनुमति मंद, मूर्ख, तुम्हें समझाते हुए बता रहा हूं
कि लोक बैकुंठा, सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। रे मूर्ख मतिमंद मूर्ख रावण, क्या बैकुंठ सारे लोकों जैसा एक लोक है? नहीं। लाभ की रघुपति भगति अकुंठा, और अखंड प्रभु श्री राम की भक्ति क्या साधारण लाभों जैसा एक लाभ है? नहीं। ये लाइनें बहुत ही ध्यान से सुनने की हैं। जितने उदाहरण दिए गए हैं उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे कहते हैं अंगद, सेन सहित तव मान मथि, पूरी सेना के साथ तुम्हारे दरबार में तुम्हारे अहंकार को रौंद कर, मान मथि, मंथन कर दिया तुम्हारे अहंकार को, मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। सेन सहित तव मान मथि, वन उजारि पुर जारि, वन को उजाड़ दिया, नगर को जला दिया। रे सठ, अरे मूर्ख, रे सठ, ते ही हनुमान कपि, गयऊ जो तव सुत मार। रे मूर्ख, वो हनुमान क्या साधारण बानर है जो तेरे बेटे को मार के चला गया यहां से तुम्हारे सामने, और तुम कुछ भी नहीं कर सके? इसलिए प्रभु श्री राम को साधारण मनुष्य समझने की गलती मत करो तुम, क्योंकि जैसे इतने सारे उदाहरण हमने दिए हैं ये सत्य हैं, वैसे ही आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम साधारण मनुष्य नहीं हैं, साक्षात भगवान हैं। आगे अंगद ने और भी बहुत कुछ कहा, रावण का उत्तर क्या हुआ ये सब हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम का पार पाना असंभव है। प्रभु श्री राम, राम महादेव, देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि राम अतर्क्य कर्म मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। माता पार्वती से महादेव कहते हैं प्रभु श्री राम की कथा सुनाते हुए कि राम पर कोई तर्क हो ही नहीं सकता, राम अतर्क हैं, राम अतर्क, कोई तर्क नहीं हो सकता प्रभु श्री राम के बारे में। इसलिए तर्क वितर्क के चक्कर में न पड़े और प्रेम से प्रभु श्री राम की कथा सुने, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।